हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ यूपी स्पेशल जीके का ये सेकेंड वीडियो है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो जो गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर है, वहाँ से कुछ पुरातत्व सामग्री जो मिली है तो वो किस संस्कृति को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ दिया है कि ये आलमगीरपुर जो है यहाँ क्वेश्चन में गाजियाबाद में दर्शाया गया है, बल्कि ये मेरठ जनपद में पड़ता है। तो यहाँ पर ये आलमगीर जो जगह है वो हमारी हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई वर्ष 1998 में यज्ञदत्त शर्मा, जो हमारे यज्ञदत्त शर्मा थे पुरातत्व विभाग में, कह सकते पुरातत्व वेत्ता है, तो उन्होंने कराई थी। और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरातत्व है। तो कौन सी नदी? हिंडन नदी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है कि यज्ञ शर्मा दत्त ने खुदवाया था और 1998 में, और हिंडन नदी। और तो ये मेरठ जनपद में आलमगीरपुर पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि गाजीपुर। तो इसका ऑप्शन सही था हमारा कौन सा? हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर देवबंद आंदोलन जो यूपी में स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1966 में हुआ था। कब? 1866 में हुआ था, सॉरी। तो कब हुआ था ये? 1866 में हुआ था। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद ने किया था। तो ये नाम याद रखना है, मौलाना हुसैन अहमद ने किया था और अन्य लोगों द्वारा 1866 में किया गया था। यूपी के दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। तो जो यूपी में दारुल उलूम जो स्थापना हुई उसी के साथ में इसका आंदोलन शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बेगम समरू, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग में सभी स्टेट में ये पूछा गया है। बेगम समरू की अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो बेगम समरू ने एक जो चर्च का निर्माण करवाया था वो कहाँ पर? माउंट आबू में, नैनीताल में, या सरधाना में, या कानपुर में। तो इसका ऑप्शन सही है थर्ड। कौन सा सही है? थर्ड। तो बेगम समरू जो थी वो सरधाना में इन्होंने एक चर्च का निर्माण करवाया था। अब इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो क्या है कि बेगम समरू 1753 से लेकर 1836 में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। बेगम समरू के पति जो थे एक यूरोपियन थे जिन्होंने कई रियासतों में सैन्य सेवाएं दी थी और जिनका नाम था साब्रे। क्या नाम था? सांब्रे नाम था। और ये बंगाल के नवाब नब्ज खान के सहारनपुर में रोहिल्ला सरदार अब ये तक हराने में भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इसको सरदाना की जगीर प्रदान कर दी गई थी। जो बेगम समरू थी तो उनको क्या किया, उनके हस्बैंड को ये जगीर प्रदान की गई थी, क्योंकि वहाँ के नब्ज खान जो थे तो उनकी हेल्प की थी, सैन्य सेवाएं दी थी वहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन उनका नाम सांब्रे था। सांब्रे वो स्थानीय अपभ्रंश के कारण उनका नाम समरू नाम हो गया था, समरू नाम से जानने लगे थे। तो उनके पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधाना में एक शासिका भी बनी थी। तो ये चीज़ था यहाँ पर कि जो चर्च का निर्माण कराया गया है वो कहाँ? सरधाना में कराया गया था। ये भी पता चल गया कि बेगम समरू कौन थी। तो उनके ये यहाँ पर जो उनका लिखा हुआ है समरू, तो समरू उनके हस्बैंड का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जोश या मलियाबाद और रगबत राय फिराक कानपुर, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त लखनऊ। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है। जोश मलियाबाद में ही से बिलोंग करते थे, जिगर मुरादाबाद से, और चकबस्त जो थे वो लखनऊ से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इलाहाबाद रगबत राय फिराक की कर्मभूमि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के शिक्षक थे। कानपुर से उनका कोई संबंध नहीं था।
रघुपत साय फिराक का। तो इसका ऑप्शन सही था हमारा कौन सा, सेकेंड वाला, और बाकी ये तीनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब, आगरा, और इसके बाद जोश, मलिहाबाद, और राम प्रसाद बिस्मिल, इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन सही है हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था। अमीर खुसरो एटा से बिलोंग करते थे, मिर्जा गालिब जो हैं वो आगरा से बिलोंग करते थे, और जोश जो थे वो मलिहाबाद से। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, वो इलाहाबाद से बिलोंग नहीं करते थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1827 में हुआ था। कहाँ हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था। अब बाकी सब ये महान क्रांतिकारी थे से, और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी भी थे, और इनको फांसी दे दी गई थी 1900। इसके बाद में हमारा आता है इन्हें फांसी दे दी गई थी, और सरफरोशी की तमन्ना जो उनकी एक कविता है बहुत ही फेमस है, इन्हीं ने ही लिखा था, और बाकी इसमें सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में किसका जन्म आगरा में हुआ था। मीर का, अमीर खुसरो का, फिराक का, गालिब का। तो यहाँ पर आगरा में किसका हुआ था, यहाँ पर आगरा में जन्म मीर का भी हुआ था और गालिब का हुआ था, अर्थात यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में मिर्जा गालिब और अमीर दोनों का आगरा में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ, कासगंज और गोरखपुर में हुआ था। किनका, ये जो हमारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः नामकरण किया गया। तो इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क था उसका पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है हमारा सेकेंड, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की स्थिति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पुलिस और भारतीयों के लिए पार्क में ब्रिटिश पुलिस और चंद्रशेखर आज़ाद जबकि एकमात्र गोली बची थी। ये सारी स्टोरी आप लोग जानते ही होंगे। तो इनका नाम रखा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह कहाँ पर स्थित है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा आपका थर्ड वाला। कौन सा होगा, थर्ड वाला। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह स्थित है कहाँ पर, लखनऊ में। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि मोतीलाल नेहरू संग्रह की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। तो इस चीज़ को याद रखना है, 1957 में किया गया था, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत कला भवन संग्रहालय अव्यवस्थित है। तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हमारा वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में। एक्सप्लेनेशन, भारत कला संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। ये चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, किसके, चित्रकला के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ और श्रृंगवेरपुर, फैजाबाद। तो यहाँ पर ये गलत है, फोर्थ वाला। तो इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाला जो श्रृंगवेरपुर है ये फैजाबाद में नहीं है, और विंध्याचल तो मिर्जापुर में, देवासरी बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ, और ये जो हमारा दिया है तो ये श्रृंगेरपुर जो है वो इलाहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर, इलाहाबाद जिले में। तो इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर, कालपी, श्रावस्ती, उपरोक्त में कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बिठूर, कानपुर के बिठूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर है कि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है, गंगा नदी किनारे, कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर उत्तर और पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत माता स्थित है, भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा वाराणसी में इकलौता भारत मंदिर स्थापित है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत मंदिर काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया था बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था। और इसका शुभारंभ जो किया था, इनॉग्रेशन किया था, वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1936 में। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद करने वाले हैं।
कि काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है और बाबू श्याम शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था इसका निर्माण, और इसका शुभारंभ जो किया था इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सारनाथ स्थित है, तो सारनाथ कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और तीर्थ स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और इसका नाम बौद्ध शहीद ऋषि पत्तन भी है, उसमें भी मिलता है। प्रसिद्ध श्रेष्ठी नदी ने यहाँ बुद्ध के लिए विहार बनवाया था। क्या बनवाया था? विहार। तो विहार वो था कि एक जो बौद्धिज्म के लिए था, वो जो बौद्धिज्म हुआ करते थे वो विहार में रहते थे और वहाँ पर वो एक तरीके से कह सकते हैं उनका एक पूजा स्थल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारा आता है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे डेली वीडियो मिलते रहें।